हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 के लिए बहुत ही खास नोटिफिकेशन। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर को कर लेते हैं बदल, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो ब्लैक ही ठीक रहेगा। ओह हाँ, ठीक है। तो बात करें हम कि क्लास 10 की, तो क्लास 10 में से क्या आप देख रहे हैं, जैक 10th रिजल्ट 2022। यहाँ पे अपडेट निकल के आए कि भैया सबसे पहले अगर हम 10th रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका इसी मंथ में फिक्स आएगी। ये चीज़ क्लियर हो चुका है, मतलब आपको 30 जून से पहले आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10th और 12th दोनों का रिजल्ट जो है सो आपका जल्द ही निकलने वाला है, मतलब आपका 30 जून से पहले। तो 30 जून से पहले तो आएगा सर, पर कब आएगा इस चीज़ को भी बता दीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 30 जून से पहले का, तो 30 तारीख तक तो आपका, लगभग 30 तारीख तक तो आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करें मैट्रिक का, उससे 5 या 1 सप्ताह बिफोर दे देता है। ठीक है, अर्थात आपका 15 के बाद, 15 से 25 के बीच में एकदम कन्फर्म है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा 10 का। तो आप लोग तैयार रहिए। रिजल्ट का वेट आप करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट का वेट आप लोग बहुत दिन तक कर लिए। अब आपको तैयारी करनी है अपने लक्ष्य का। मतलब ये है कि दोस्तों कि अब आप लोग तैयारी ये करो कि हमें क्या लेना है, आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। इस चीज़ पर डिस्कस कीजिए और इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, हमारे लाइफ के लिए मैं क्या बनना चाहता हूँ, उसके हिसाब से वो आप चीज़ों को ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि जो निकल के आया, कहता है जैक 10th 10वीं की जो कक्षा का उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो कार्य पूरा कर लिया गया। मतलब जो आपका आंसर, जो क्वेश्चन, जो आंसर आपने लिखा है उत्तर पुस्तिका का, उसका पूरी तरीके से जांच हो चुकी है। बस अब रिजल्ट निकलने की तैयारी है, मतलब बन रही है सबका रिजल्ट, मार्कशीट वगैरह। इस महीने जारी होगा जैक 10वीं कक्षा का रिजल्ट, इसी मंथ में 30 तारीख के अंदर। वही एक आपका अपडेट निकल के कि जैक का 10वीं कक्षा की जो परिणाम है 15 तारीख के बाद कभी भी घोषित किया जा सकता है। मतलब 15 तारीख के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। मतलब 15 के बाद हो सकता है कि आपको 15 तारीख को ही दे दे, ये गारंटी नहीं है। चूँकि हम लोग इस चीज़ को पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, बट इतना तो जरूर है भैया, या तो आपको 15 को ही दे दे, ये भी हो सकता है, या 15 के बाद 16, 20, 25 जब दे, लेकिन ये 25 के अंदर हार्डली दे देगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा उम्मीद हम लोग किए हैं, चूँकि इसके हिसाब से जैसा इसने कहा उसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि जैक बोर्ड का मानना है उसके हिसाब से जिस प्रकार से न्यूज निकल के आ रहा है, तो जैक कहता है 10वीं बोर्ड रिजल्ट जो 2022 का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। 30 जून 2022 से पहले जारी होगा। परीक्षार्थी द्वारा दोनों टर्म 1 टर्म 2 में प्राप्त अंकों को समाहित कर परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। मतलब आप जो टर्म 1 में और टर्म 2 में जितना नंबर लाएँ, जितना मार्क्स लाएँ, दोनों का एक ही मार्कशीट में आपका आएगा। अलग अलग मार्कशीट नहीं रहने वाला है। ठीक है, एक ही मार्कशीट में आपका दोनों रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कहता है कि जैक द्वारा परिणाम सभी विषयों पर ग्रेड सिस्टम के माध्यम से जारी किया जाएगा। ग्रेड सिस्टम तो पहले से चलता है, कोई नई बात नहीं है। ग्रेड सिस्टम क्या अभी बताएंगे आप लोगों को, डिस्कस करनी है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में 5 पॉइंट स्केल यानी है A+, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 ग्रेड होते हैं। ये पाँचों ग्रेड के मायने क्या होते हैं भी आपको बता देते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा के पास करने के लिए सभी विषयों में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करना होगा। मतलब अगर C से नीचे D ग्रेड आते हैं, मतलब D मतलब फेल। यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय में D ग्रेड लाता है तो समझिए कि वो कंपार्टमेंटल परीक्षा दे करके उसे पास करना होगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों ग्रेड क्या होता है। देखिए, ग्रेड सिस्टम कैसा बनाया गया ये चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है, ग्रेड से कहता है रेंज ऑफ मार्क, ग्रेड्स और डिस्क्रिप्शन। देखिए, अगर आप 80% से ज़्यादा लाएँ तो समझिए कि आपका A+ ग्रेड होगा। 80% या 80% या 80% से ज़्यादा जितना भी लाइएगा, 99% भी लाइएगा तो आपको ग्रेड मिलने वाला है A+ ही। ठीक है, देन 60% या 60% से, है ना, कहता है 80% से नीचे और 60% से ऊपर, 60 से 80 के बीच में अगर लाते हैं तो समझिए आप ये लाते हैं, इसका मतलब होता है वेरी गुड। देन आपका 3 नंबर में आता है कि 45 से अगर 60 के बीच में रहते हैं, मतलब 45% से 60% के बीच में, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, तो समझ लीजिए कि भैया आपका जो रिमार्क बनने वाला है वो है गुड। ठीक है, वो आपका ग्रेड गुड रहेगा, अर्थात B रहने वाला है। अगर आप
लाते हैं 33%, है ना, लेस 45 से कम और 33 से ज़्यादा लाते हैं तो आपको मिलने वाला है सी ग्रेड, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब देन आता है डी ग्रेड, अर्थात 33% से अगर नीचे लाते हैं तो इसको बोलते हैं डी ग्रेड, और डी ग्रेड इसको मिल गया ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल फेल, मतलब आप फेल हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ग्रेड सिस्टम क्या होता है। हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो ग्रेड में आने वाला है। आपका ये प्लस A B C D मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया आप लोग को, है ना। अगर A प्लस आया तो समझ लीजिए कि भैया 80% है, और ये आया तो समझ लीजिए कि 80% नहीं 60% है ना, 60 से ज़्यादा है, और बी आया तो समझिए कि भैया आपका 60 से कम है और 45 से ज़्यादा है, और सी आया तो भैया 45 से कम है और 33 से ज़्यादा है, और देन 33% से नीचे आया तो समझिए कि आप फेल हैं। तो अब आपका जो परीक्षा है वो 5 तारीख तक आपका, सॉरी ये 15 से आपका लेकर के 25 के बीच में, 15 से लेकर के 25 के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए, आप लोग नामांकन कराने के लिए आईएससी का तैयारी कीजिए। आईएससी में कहाँ रहना है, कौन सा कॉलेज में लिखाना, नाम एडमिशन कराना है, क्योंकि सभी दोस्त पास हो जाएंगे और सभी लोग पास हो जाएंगे ऐसा मेरा मानना है, और ज़रूर पास होंगे ऐसा मेरा उम्मीद भी है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी किए हैं। तो पास तो होंगे इसकी गारंटी है, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस तो इतना भी है कि पास तो जरूर होंगे। अरे भैया आप लोग फर्स्ट लाने का दावा कर सकते हो तो पास तो कोई आम बात है, पास करना कोई आम बात है जी भैया, फर्स्ट आना आम बात होगी तो पास होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट तो होंगे ही होंगे। तो आप लोग तैयारी करना है कि आज साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, ये इस पर थोड़ा सा आप गहन अध्ययन कीजिए और डिस्कस करके आप थोड़ा सा इसकी तैयारी लीजिए कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे पढ़ना है, किस कॉलेज में लिखाना है, तैयारी कैसे करनी नहीं करनी, इस चीज़ पर आप लोग डिस्कस कीजिए। तो साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं रहता भैया, एक रहता है साइंस में आपका क्या रहता है भैया, साइंस में आपका दो ही चीज़ तो ज़्यादा आता है, एक आता है पीसीबी, एक आता है पीसीएम। पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, पीसीएम का मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, अगर आप मैथ पीसीएम लेते हैं तो मतलब आप इंजीनियर बन सकते हैं, इसका जो लाइन है अलग हो जाता है। अगर पीसीबी लेते हैं तो मतलब आप स्पेशल लोग नीट के लिए तैयारी करने के लिए होता है, डॉक्टर बनने के लिए होता है पीसीबी। हाँ, अगर जिसे कुछ भी नहीं बनना हो तो अपने शौक से जो भी रखना चाहते हो पीसीबी रखो, पीसीएम रखो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, सिर्फ लक्ष्य ये कि भैया मैं ऐसे ही करना है तो, लेकिन फिर भी आगे लक्ष्य चेंज हो सकता है, तो फिर भी इस चीज़ को आप जरूर थोड़ा सा तर्क वितर्क करके ही लें। ठीक है, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो भैया आर्ट्स में थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जो आपका अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं उसको जरूर रखा करो, जैसे कि आपका ज्योग्राफी एक माइंडेड जो होता है ना, कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ाई होता है, तो इस चीज़ को जरूर रखें, थोड़ा सा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। और एक इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स टफ मानी जाती है, आर्ट्स में सबसे ज़्यादा टफ जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, दो ही चीज़ तो है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लो कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो तो समझिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपका जो देश में अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है, उसका विकास, पैसा से देश कैसे चलाना है और क्या होता है, मतलब पैसा के बारे में आप पूरा अध्ययन कर लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो भैया पूरा पृथ्वी के बारे में नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, धरती के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान ले लेते हो कि कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, कैसे सूर्य का विकास हुआ, तरह तरह की चीज़ों को आप पढ़ लेते हो, ज्ञान हासिल कर लेते हो। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री से आप क्या चीज़ सीखते हो कि भैया हमारे प्राचीन काल से लेकर अब तक प्राचीन काल में कैसे रहा, कैसे बदलाव आए, क्या क्या कहानी, जो बीता हुआ कहानी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आप। अगर आप लेते हैं इसके अलावा मान लीजिए आप लेते हैं सोशोलॉजी लेते हैं तो, है ना, यह लेते हैं आपका एक और होता है साइकोलॉजी। तो अगर आप साइकोलॉजी लेते हैं तो समझिए कि मानव के अध्ययन को पढ़ते हैं, मतलब मानव के जीवन और मानव के व्यवहार को आप उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, है ना, जरूर रखें। इसके अलावा ऑप्शनल आप या तो हिस्ट्री रखें या तो पॉलिटी रखें, या आपकी मर्जी, हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले मैं जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो हमें अगर आप चाहते हो कि हम फॉलो करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, तो हमें जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसमें जा करके लिंक को क्लिक करके, और फेसबुक में लाइक का बटन दबा करके मैं फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।